नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनाइटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट में भैया ने एक डायग्राम बनाने के लिए बोला था, जो हमने बना लिया। उन्होंने कहा था कि उनके घर में पहले से एक एनर्जी मीटर लगा हुआ है। अब उनको क्या करना है, इसी मीटर से उनको दो नया सब मीटर का कनेक्शन करना है। ठीक है, एक एनर्जी मीटर लगा हुआ है, वहां से उनको क्या करना है, दो नया सब मीटर का कनेक्शन करना है। साथ में उन्होंने कहा था कि उनके घर का जो मोटर चलता है, ठीक है, उनके घर का जो मोटर चलता है उसका लोड ये दोनों मीटर में नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके एग्जांपल के देने के लिए यहाँ मैंने एक 16 एम्पीयर का पावर सॉकेट ले लिया कि अगर मोटर का कनेक्शन होगा तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो भी बताऊंगा वो बताने के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मीटर आपका सेम कनेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पे मैंने किटकेट फ्यूज यूज किया, यहाँ पे आप एमसीबी का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा जो कनेक्शन होगा, ठीक है, जैसे मेन मीटर से जो कनेक्शन आएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट ये जो हमारा सब मीटर यहाँ पे ले आ सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, फ्यूज के थ्रू ले जा सकते हैं, नहीं तो एमसीबी के थ्रू भी ले आ सकते हैं। ठीक है, बस आपको एक चीज ध्यान देना, जो ये जो कनेक्शन निकलेगा, ठीक है, यहाँ पहुंचने से ये जो सॉकेट में ये जो एनर्जी मीटर है यहाँ पे पहुंचने से पहले हमको ये पावर सॉकेट में कनेक्शन देना होगा, क्योंकि मोटर का जो बिल है इसमें नहीं आया। तो हम किस हिसाब से कनेक्शन करेंगे, देखिए इनका जो एनर्जी मीटर होगा उसमें फेज एंड न्यूट्रल करंट तो आया हुआ होगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल फेज एंड न्यूट्रल करंट दिखा देते हैं। और जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने फ्यूज यूज किया, आप एमसीबी यूज कर सकते हैं। अरे तो उनका जो फेज एंड न्यूट्रल करंट आया होगा वो कहाँ पे आया होगा, ये दोनों टर्मिनल में आया होगा। तो फेज का वायर यहाँ इन किया होगा और न्यूट्रल का वायर यहाँ इन किया होगा। अब क्या करना, हमको फेज और न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट कराना है। ठीक है, आउट करा के अब अपने हिसाब से कनेक्शन आप कर सकते हैं जैसा आपको सुविधा हो। तो हमने यहाँ पे किस हिसाब से करना है, देखिए यहाँ से हमारा फेज एंड न्यूट्रल का वायर आउट कर गया, यहाँ से हमने फेज एंड न्यूट्रल का वायर आउट कराया। आउट करा के आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये दोनों एमसी जो हमारा एनर्जी मीटर है यहाँ पे ले जाना है। अदरवाइज यहाँ नहीं ले जाते तो आप क्या कर सकते हैं, ये किटकेट फ्यूज, ठीक है, किटकेट फ्यूज के थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा जो फेज का वायर यहाँ से आउट किया उसको मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। आप यहाँ से भी आउट करा सकते हैं। सपोज यहाँ से लेके आप यहाँ पे इन कराए, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से आउट करा के यहाँ पे ले आ सकते हैं, और यहीं से आउट करा के ये जो पावर सॉकेट है यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो फेज का वायर हमारा यहाँ आउट किया उसको हम सीधा ले जाएंगे, ये जो हमारा सबमीटर है यहाँ पे फेज का वायर, अब यही वायर को हम क्या करेंगे, यहीं से लूप बना के हम ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना कि यहाँ से जो हमारा वायर आउट करेगा उसको यहाँ पे इन करा देंगे, ऐसे नहीं होगा। यहाँ से जो वायर आउट करेगा उसको यहाँ भी ले जाना, यहाँ पे भी इन कराना है। ठीक है, जो हमारे एनर्जी मीटर में देखिए ये जो दो टर्मिनल था ये था क्या, हमारा इनपुट था, और ये जो दोनों टर्मिनल था हमारा आउटपुट था। उसी हिसाब से ये दोनों टर्मिनल इसका इनपुट है और ये दोनों टर्मिनल इसका आउटपुट है। ठीक है, तो हमको यहाँ से जो इन करेगा, यहाँ पे जो इन कराएंगे यहाँ भी उसी को इन कराना होगा। जैसे हम यहाँ पे फेज आउट कराए तो यहाँ पे इन कराए और सेम यहाँ पे इन कराए। इसी हिसाब से हमको क्या करना है, न्यूट्रल का वायर को भी यहाँ से लेके आना है। न्यूट्रल का वायर हम कहाँ इन करेगा, यहाँ इन करेगा, और यही वायर को हमको लूप बना के ले जाना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना कि हमको यहाँ से जो फेज और न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट कराएंगे इसको ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ से जो ये एनर्जी मीटर से जो फेज और न्यूट्रल का वायर वो आउट होगा उसी को ले जाना है ये सब मीटर में भी, यहीं से ले जाना है ये सब मीटर में भी। तो क्या होगा, ये दोनों सब मीटर में हमारा फेज और न्यूट्रल वायर इन कर जाएगा। अब हमको क्या करना है, फेज का वायर यहाँ से आउट कराना है, ठीक है, न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट कराना है। ठीक है, सेम इस तरीके से इस बोर्ड में भी होगा, फेज का वायर हमारा यहाँ से आउट करेगा और जो न्यूट्रल का वायर है यहाँ से आउट करेगा। ठीक है, अभी क्या होगा, देखिए फेज एंड न्यूट्रल का वायर आउट करा के यहाँ पे जो आप उनका घर है उनका लोड पे ले आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक किटकेट फ्यूज और एमसीबी का यूज किया। ठीक है, आपको जो सुविधा होता है उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये विशेषकर लोड के लिए मैंने समझाने के लिए कर दिया। मैंने यहाँ पे एक किटकेट फ्यूज लिया, साथ में एमसीबी लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो हमारा फेज एंड न्यूट्रल का वायर हमारा पहले यहाँ पे किटकेट फ्यूज में आएगा, उसके बाद एमसीबी में आएगा, और एमसीबी से जो घर का लोड होगा वो वहाँ पे चल जाएगा। और जो इनका मोटर का लोड है, ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल इनका मोटर का जो लोड है उसमें बात करते हैं। तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ से जो फेज एंड न्यूट्रल का वायर आउट करेगा हम क्या करेंगे, पहले इस बोर्ड में ले जाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से जो हम वायर आउट कराए इसी से हम एक लूप बनाएंगे और इसको ले जाएंगे हम ये जो किटकेट फ्यूज है इसका इस टर्मिनल में, और क्या करेंगे, कोई एक टर्मिनल इन कराएंगे और दूसरा टर्मिनल से आउट करा के जो ये हमारा जो पावर सॉकेट है यहाँ पे हम इन करा देंगे। क्योंकि इसको यूज करने के लिए फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग चाहिए। तो जो फेज का वायर है हम कहाँ से लेके, ये किटकेट फ्यूज के थ्रू लेंगे, और जो न्यूट्रल का वायर वो कहाँ से ले जाएंगे, वहीं से लूप बनाएंगे और यहाँ से हम न्यूट्रल का वायर को भी ले जाएंगे। ठीक है, बचा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग तो आपको खुद घर में जनरेट करना होगा। तो वो बॉडी अर्थिंग जब आप जनरेट कर लीजिएगा तो ये बॉडी अर्थिंग का वायर भी इस बोर्ड में आ जाएगा। तो क्या होगा, इस बोर्ड में जो फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग आ गया तो इसका बोर्ड वायरिंग करने के बाद यहाँ पे हमारा मोटर यूज हो सकता है। इस बोर्ड से हम मोटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रीडिंग आएगा, ठीक है, ये जो चलेगा इसका लोड कहाँ पे आएगा, इस एनर्जी मीटर में आएगा। ऐसी नहीं कि जो इसका लोड आएगा, इसका लोड ऐसे नहीं कि ये वायर के थ्रू हमारा लोड इससे आ जा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी मीटर में लोड कहाँ से आएगा, जो ये दोनों वायर से जो करंट आउट करेगा। ठीक है, ये दोनों जो वायर आउट कर रहा, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ से जो वायर आउट करेगा और यहाँ से जो वायर आउट करेगा, यहाँ से जो लोड खपत होगा उसका रीडिंग सिर्फ इसमें दिखाएगा। ठीक है, जिस किस हिसाब से एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। सपोज यहाँ से लोड निकला, ठीक है, यहाँ से लोड निकला, यहाँ पे आया 300 यूनिट, यहाँ से लोड निकला,
यहाँ से आया 250 यूनिट, यहाँ पे कुछ फैन बल्ब कुछ अधिक लोड होगा तो यहाँ पे 300 यूनिट खपत हुआ, यहाँ पे 250 यूनिट खपत हुआ, यहाँ पे जो टोटल रेटिंग दिखा रहा है वहाँ 600 यूनिट दिखा रहा है। ठीक है, तो 600 यूनिट कौन हिसाब से हुआ, 300 यूनिट ये मीटर एनर्जी मीटर का, 250 यूनिट इसका हो गया, जो 550 हो गया, जो 50 यूनिट जो बच रहा, 50 यूनिट आपका जो हो जाएगा मोटर में खपत हो रहा है, जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, ये लोड से जो आप निकाल रहे हैं उसका भी जो रीडिंग होगा वो इस एनर्जी मीटर में आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे जो लोड निकलेगा उसका रीडिंग इसमें आएगा, यहाँ से जो लोड जो आएगा उसका रीडिंग यहाँ पे आएगा, और इन सब में जो इतना खर्चा होगा, ठीक है, उसका जो टोटल रीडिंग आएगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से उसका मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके उसका बिल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हम कनेक्शन में आएंगे। तो हमारे देखिए कौन हिसाब से हमने कनेक्शन किया, यहाँ पे हमने यहाँ से आउट कराया, आउट करा के यहाँ पे इनका जो पावर सॉकेट है वहाँ पे लिया। अब यहाँ से जो एनर्जी मीटर से फेज या न्यूट्रल का वायर आउट होगा उसको हम क्या करेंगे, ये जो किटकेट फ्यूज और डीपीएमसीबी में ले आएंगे। तो हमारा जो फेज का वायर आउट कराएंगे हम पहले क्या लेंगे, किटकेट फ्यूज में। हमने क्या किया, किटकेट फ्यूज के नीचे टर्मिनल फेज का वायरिंग किया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्मिनल से फेज का वायर आउट कराएंगे और जो हमारा एमसीबी वहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, हमारा एमसीबी का नीचे टर्मिनल चल गया, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर सीधा लाएंगे और जो हमारे ये डीपीएमसीबी है इसका नीचे टर्मिनल में हम दे देंगे। तो हमारा क्या हो गया, एएमसीबी में फेज या न्यूट्रल करंट आ गया। अब हमको क्या करना है, फेज यहाँ से आउट कराना है। ठीक है, और न्यूट्रल का वायर हमको यहाँ से आउट कराना है। आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा लोड है। ठीक है, जो घर का बोर्ड होगा, यहाँ से बल्ब या पंखा कुछ भी चला सकते हैं, तो यहाँ से जो फैन और पंखा चलेगा, ठीक है, उसका लोड जो रीडिंग आएगा, ठीक है, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, दोनों में आएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ इसमें आ रहा है, ऐसे नहीं, इसमें जो खपत होगा इसमें स्कोर रहेगा तो साथ में इसमें भी शो करेगा। ठीक है, और इसमें जो रीडिंग आएगा ये दोनों का मिला के इसमें खपत दिखाते रहेगा। अब इसके बाद क्या करना, जो हिसाब से हमने इस एनर्जी मीटर कनेक्शन किया उसी हिसाब से इस एनर्जी मीटर का भी कनेक्शन कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फेज का वायर आउट कराएंगे और इस किटकेट फ्यूज के निचला टर्मिनल ले आएंगे और ये किटकेट फ्यूज को ऊपर टर्मिनल से वायर आउट कराएंगे, ये ले जाएंगे हमारा डीपीएमसीबी में। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर भी यहाँ पे लेके आएंगे और न्यूट्रल का वायर इस टर्मिनल दे देंगे। तो हमारा क्या होगा, फेज का वायर यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट करेगा। तो अब देखिए सिंपल सा चीज है, यहाँ से जो फेज है न्यूट्रल का जो वायर आउट कर रहा, ये इनका घर का लोड हो गया। ठीक है, ये यहाँ का लोड हो गया, ये यहाँ का लोड हो गया। यहाँ पे जो लोड खपत होगा ये एनर्जी मीटर का रीडिंग में दिखाएगा, यहाँ से जो लोड खपत होगा ये एनर्जी मीटर में दिखाएगा, और यहाँ का जो लोड होगा ये एनर्जी मीटर में दिखाएगा, और ये दोनों का साथ में इसमें दिखाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो लोड निकला, ठीक है, यहाँ से जो लोड निकला मैंने उसमें 300 यूनिट बताया, यहाँ से महीना वाल का जो लोड आया उसमें 300 यूनिट हमारा खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, 300 यूनिट। यहाँ पे जो खत्म हुआ यहाँ कितना आया, 250 यूनिट। तो यहाँ पे 250 यूनिट हो गया, यहाँ 300 यूनिट, यहाँ पे टोटल अब रेटिंग करना आया तो यहाँ पे 600 यूनिट दिखा रहा है। ये 600 यूनिट कहाँ से आ गया, तो ये जो खपत हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो खपत हुआ उसमें दिखाया। यहाँ मैंने कि यहाँ पे जो मोटर चल रहा, मोटर का यहाँ पे खपत नहीं दिखाते रहा कि मोटर में यहाँ पे 50 यूनिट खत्म हुआ तो यहाँ पे साथ में ऐड हो जा रहा है, या यहाँ पे जो यूज हो रहा है यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे जो लोड खपत होगा वो सिर्फ इसी में शो करेगा, यहाँ पे जो लोड होगा सिर्फ इसी में शो करेगा, और इन सब में जो खपत होगा ये इसमें शो करेगा। ठीक है, उस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए इस हिसाब से जो हिसाब से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था उस हिसाब से इसका कनेक्शन कर दिया था। हमने क्या किया था, फेज न्यूट्रल का वायर यहाँ इन कराए थे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, फेज न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ से आउट कराया, आउट करा के हम क्या ले गए, यहाँ से लूप बना के हमने देखिए ये जो वायर है, ठीक है, यहीं से लूप बना के हमने क्या किया, ये एनर्जी मीटर, ये एनर्जी मीटर जो हमारा था, यहाँ पर डायग्राम में भी लिया थे, तो हमने क्या किया, ये जो एनर्जी मीटर और ये एनर्जी मीटर में ले गए। तो हमने यहाँ से क्या किया, वायर का लूप बनाया, यहाँ पे दोनों में साथ में कनेक्शन कर दिया, और यहीं से एक लूप बना के हम कहाँ ले गए, यहीं से एक लूप बना के हम ले गए जो हमारा यहाँ पे किटकेट फ्यूज था। ठीक है, तो हमने ये जो वायर हमारा हो गया किटकेट फ्यूज के लिए, ये जो वायर हमारा इन किया ये हमारा इसमें हो गया, और जो ये वायर इन किया ये हमारा ये जो एनर्जी मीटर इसमें चल गया। इसके बाद जो हमारे न्यूट्रल का वायर आउट किया उसी हिसाब से हमने किया, न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट करा के हम ले गए एक हमारा ये एनर्जी मीटर में, यहाँ से आउट करा के ले गए इस एनर्जी मीटर में। ये सब हमने बाहर में किया। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये देखिए ये जो लोड का वायर है एनर्जी मीटर का वो हमने अलग किया है, इसमें जो लोड का वायर वो हमारा अलग है। ठीक है, तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ ले गए, यहाँ से ले गए यहाँ पे, और साथ में जो हमारा न्यूट्रल का वायर था इसको हम सीधा बोर्ड में ले आए। तो ये जो न्यूट्रल का वायर था हमने ये से लूप बना के ये जो हमारा पावर सॉकेट का बोर्ड था उसमें हमने ले गया। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या किया, यहाँ जो हमारा फेज का वायर इन किया था, देखिए यहाँ पे जो इन किया था उसको हमने क्या किया, ये किटकेट फ्यूज से आउट कराया। ठीक है, ये किटकेट फ्यूज से आउट कराया, आउट करा के हम कहाँ ले गए, बोर्ड में। तो ये हमारा यहाँ से आउट करा के हम इस बोर्ड में ले आए। ठीक है, इसका बाद हमको क्या किया, यहाँ से जो फेज है न्यूट्रल इन किया था यहाँ से आउट किया, तो हमारा ये फेज है न्यूट्रल यहाँ पे इन किया था तो यहाँ से आउट किया। यहाँ से आउट कराने के बाद हमने कहाँ ले गए, यहाँ से ये वायर हम ले गए किटकेट फ्यूज में, तो हमारा यहाँ से ये वायर गया किटकेट फ्यूज में, और क्या किया यहाँ से ऊपर टर्मिनल से ये वायर आउट कराया, आउट करा के हम कहाँ ले आए, ये जो हमारा दोनों जो एमसीबी है, ठीक है, ये नीचे टर्मिनल और फेज है न्यूट्रल इन किया, अब यहाँ से आउट करेगा। उसी हिसाब से हमने क्या किया, ये जो एनर्जी मीटर था उसमें भी उसी हिसाब से कनेक्शन किया, इसमें फेज है न्यूट्रल यहाँ से इन किया, फेज है न्यूट्रल को यहाँ से आउट कराया, आउट करा के ये जो वायर था, ठीक है, ये वायर को हम ले गए सीधा जो हमारा किटकेट फ्यूज था उसके नीचे टर्मिनल, किटकेट फ्यूज को ऊपर टर्मिनल से ये वायर आउट कराया, आउट करा के हम ले गए कहाँ पे, जो हमारा एमसीबी था
न्यूट्रल यहीं से आउट करा के हम सीधा ले गए ये जो हमारा एमसीबी था उसके नीचे टर्न इन करा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से जो लोड निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जो लोड निकलेगा उसका रीडिंग इसमें आएगा, यहाँ से जो लोड निकलेगा उसका रीडिंग यहाँ पे आएगा, और ये सब का जो रीडिंग होगा ये एनर्जी मीटर में आएगा। चलिए, धन्यवाद।